बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी चंद अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वहीं नाज़रीन अदालत उज़्मा से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक में एक शानदार चाय पार्टी का एहतमाम किया। अब ये चाय पार्टी का जो इनेकाद था जजेस ब्लॉक में, किसके लिए किया गया, इसका मकसद क्या था, और इस शानदार टी पार्टी में कौन कौन से जज साहबान शरीक हुए और कौन कौन से जज साहबान इस टी पार्टी में शरीक नहीं हो पाए, या उनकी अदम शिरकत जो है इस टी पार्टी में नोट की गई, वो जज साहबान कौन से थे और वो क्यों नहीं आए, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है कि आर्डियोलिक कमीशन से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अहम दस्तावेज़ात जमा करवा दी गई। ये क्या मामला है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक्स के इंक्वायरी के लिए जो ऑडियो लीक कमीशन बनाया गया था, जस्टिस काजी फैसल साहब को उनका सरबराह बनाया गया था कमीशन का, और उनके साथ कमीशन में जो बाकी जो अरकान थे उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, वो कमीशन के रुकन के तौर पे शामिल हुए, और तीसरे जो रुकन थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब, उन्हें कमीशन में तीसरे रुकन की हैसियत से शामिल किया गया था। इस कमीशन ने नाज़रीन अपना जो पहला इजलास था वो 23 मई को किया था, और ग़ालिबन जो नोटिफिकेशन था उस कमीशन का वो 20 मई को जुमे के दिन जारी किया गया था। यानी नोटिफिकेशन में कह दिया गया था कि ये जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद कमीशन फौरी तौर पर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, अपना काम शुरू कर सकता है। तो कमीशन ने 23 मई से अपने काम का आगाज़ किया था, और पहली समात में कमीशन ने यह वाज़े कर दिया था कि उसकी जो इंक्वायरी है इसे ये ना समझा जाए कि किसी जज के ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 की जो है वो प्रोसीडिंग की जा रही है। वाज़े किया गया कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के मुतरादिफ या उसका मुतबादल ना समझा जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि उस कमीशन के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। एक दरख्वास्त सबसे पहले इमरान खान साहब लेके आए, दूसरी दरख्वास्त रियाज़ हनीफ राही साहब लेके आए, उसका आज मैंने इंटरव्यू भी किया है। और रियाज़ हनीफ राही साहब से मुतल्लिक़ भी आप नाज़रीन को बता दें कि उनका इंटरव्यू करने का मकसद ये था, अपने नाज़रीन को बताना था कि वो जान पाएँ कि जो रियाज़ हनीफ राही साहब हैं, जो जस्टिस काजी फायसा की तैनाती को चैलेंज करते हैं और फिर उसके बाद आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और फिर ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आते हैं, ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई को रुकवा दिया जाता है, और फिर जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़, यही रियाज़ हनीफ राही साहब जो हैं, जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ कमीशन के जो बाकी 2 मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके आते हैं। तो ये जो शख्सियत हैं, जो अपना कानून दान हैं, एडवोकेट हैं रियाज़ हनीफ राही साहब, ये आज उनसे मिलवाना मेरा मकसद था, उसकी शख्सियत दिखाना मेरा मकसद था, उसकी सूरत दिखाना मेरा मकसद था। और मेरे ख़्याल से जिस तरह की बातें की हैं रियाज़ हनीफ राही साहब ने मेरे सवालों को जो जवाब दिया, और ख़ास तौर पे वो जवाब जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप दरख्वास्तें दायर करते हैं किसके कहने पे करते हैं, इसके पीछे कौन होता है, यानी पसे पर्दा कौन होता है। बज़ाहिर तो मैंने सवाल करने का मकसद ये कि आप तो प्रॉक्सी होते हैं, तो फिर मेरे सवाल के ऊपर वो कैसे लड़खड़ा गए, उनकी ज़बान लड़खड़ा गई, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में कैसे दायर की जाती हैं और इसका मकसद क्या होता है। लेकिन बार हम बात कर रहे थे ऑडियो लीक कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या दस्तावेज़ात जमा हुई हैं। नाज़रीन, 27 मई को यानी 23 को पहला इजलास हुआ, लेकिन 26 मई को जो है कमीशन को काम से रोक दिया गया, और फिर उसके बाद जो दरख्वास्तें थी उन पर समात का आगाज़ हुआ। 31 मई को दूसरी समात हुई, और फिर अब कल जो है कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर तीसरी समात होने जा रही है। अब कल की समात से पहले जैसे कि मैं बता रहा था कि इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है। एक आबिद ज़ुबारी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, दूसरे सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के मुक़्तदर अख्तर शबीर साहब, और चौथे जो हैं रियाज़ हनीफ राही साहब हैं। तो आज आबिद ज़ुबारी साहब ने अपने वकील शुएब शाहीन साहब की वसातत से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन जमा करवाए हैं, उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं, और फिर इसके अंदर है क्या, इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है क्या कि उसे जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। मैं इंडेक्स नाज़रीन पढ़ देता हूँ। इसमें नाज़रीन एक जो डॉक्यूमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 22/12/2021 का मुबैना ऑडियो के हवाले से एक फ़ैसला है जो कि अतर मिलर साहब ने दिया था। दूसरा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 5/4/2022 का, और तीसरा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है ऑडियो लीक के हवाले से, और ये 31/5
2023 का फ़ैसला है। और चौथा नाज़रीन जो फ़ैसला है वो है लाहौर हाई कोर्ट का, जो कि 2/6/2023 को दिया गया है, यानी चंद रोज़ पहले ये फ़ैसला दिया गया। आज 5 जून है, तो ये 2 जून का फ़ैसला, ग़ालिबन जुमे के दिन का फ़ैसला जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, जिसका आज फ़ैसला हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया। इसके अलावा जो आबिद ज़ुबैरी साहब के वकील हैं, उन्होंने अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया कि ये जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है, ये क्यों जमा करवाए गए हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन जो अतर मिल्ला साहब का फ़ैसला है 22 दिसंबर 2021 का, अब उसके 3-4 सत्र हैं, मैं पढ़ देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा करें कि ये फ़ैसला क्यों जमा करवाया गया है, हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने क्यों रखा गया है। इसमें नाज़रीन ये लिखा गया है, यानी द पर्पज़ ऑफ फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये भी लिख दिया गया है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग फाइल्ड to bring on record the judgment of the Honorable Islamabad High Court, which clearly states that no news channel has the right to air or broadcast any audio or video clip which has not been directly recorded by the channel or the journalists themselves without prior permission of the subject of the audio or the video clip। यानी अगर कोई ऑडियो क्लिप है, कोई वीडियो क्लिप है, जिसका वो क्लिप है उसकी इजाज़त के बगैर अगर चैनल ने बनाया है, तो फिर वो उस ऑडियो का क्या होगा, क्लिप का क्या होगा। आगे लिखा गया है एंड दैट स्पाई इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए न्यूड आइटम स्पेशली व्हेन इट्स अफेक्ट राइट टू प्राइवेसी। तो ये राइट टू प्राइवेसी के हवाले से है कि अगर आप किसी की जासूसी करके या किसी से पूछे बगैर, या फिर अगर टीवी चैनल का अपना कैमरा नहीं है, अपना रिपोर्टर नहीं है, उसने रिकॉर्ड नहीं की, तो आप ये चला नहीं सकते। तो कल ये चीज़ें अदालत के सामने पेश हो जाएंगी, जो फ़ैसला है तरमील साहब का। दूसरा जो नाज़रीन फ़ैसला है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब इस फैसले में क्या है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग फाइल्ड टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेयर बाय लीव टू अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 22/12/2021 इन द फला। यानी जो अतर मिल्ला साहब का फ़ैसला था उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, उस हवाले से जो एक इंटरम ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है 5/4/2022 का, उसको प्लेस किया गया है। तीसरा नाज़रीन जो हुक्मनामा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें नाज़रीन बताया गया है कि इसका पर्पज़ ये है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग फाइल्ड टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट वेयर बाय द कोर्ट suspended the summon issued by the special committee constituted by the Speaker National Assembly to audit, inquire and investigate audio leak allegedly involving मियाँ नजमुल साकिब। यानी ये जो अभी चंद रोज़ पहले पार्लियामेंट में कमेटी बनाई गई थी साकिब निसार साहब की, जो अबूज़र मकसूद चदल के साथ जो ऑडियो आई थी, जिसमें 120 यानी 1 करोड़ 20 लाख के कोई लेन देन की मुबैना तौर पर बात हो रही थी, उस कमेटी का जो समन था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। तो वो जो बाबर सत्तार साहब का 7 सफ़ात का फ़ैसला है उसे ऑन रिकॉर्ड जो है आज 5 रुकनी बेंच के सामने चीफ जस्टिस बंदियाल के सामने पेश कर दिया गया है। कल इसका जायज़ा लिया जाएगा। और आखिरी नाज़रीन जजमेंट है वो लाहौर हाई का, जो कि 2/6/2023 का है, यानी 3 दिन पहले का है। इसमें नाज़रीन बताया गया कि इसका पर्पज़ ये है, जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने शोएब शीम साहब की वसात से जमा कराया है, बताया गया कि इसका पर्पज़ ये है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग फाइल टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द order of the Honorable Lahore High Court whereby the court has held that any audio or video is absence of its source। यानी किसी ऑडियो वीडियो का अगर सोर्स नहीं है, कैन नॉट बी टेकन एज ए पीस ऑफ एविडेंस, उसे सबूत के तौर पे नहीं लिया जा सकता। अगेंस्ट एन एक्यूज एंड एनी पर्सन हु वायलेट प्राइवेसी ऑफ ए सिटीजन शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोसीड अगेंस्ट देम। यानी वो जो ऑडियो वीडियो है वो सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं होगी, और जिसने उस प्राइवेसी की वायलेशन की है उसके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जो है वो प्रोसीड की जाए, आगाज़ किया जाए। तो ये चीज़ें आज जो है सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, जो कि कल ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, जिसमें बंदियाल साहब हैं, जिसमें जैसे इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जिसमें जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, जिसमें जस्टिस शाहिद वही साहब और जस्टिस हसन नज़रवी साहब हैं। अच्छा, कल की समाअत में लाज़िम होना ये है कि जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं 3 मौजूद जज साहबान के ख़िलाफ़, बंदियाल साहब के ख़िलाफ़, इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़, मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़, उस पर समाअत होनी है। लेकिन जो जुडिशल कमीशन का जवाब था, जिसमें आज मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था जो 3 सफ़ात का था, उसके पैरा 2 में कहा गया था कि जो ऑडियो कमीशन का जवाब आया है, अगर जो मुतलका दरख्वास्त गुज़ारान हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, वो चाहें तो कमीशन के जवाब के ऊपर अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। लेकिन कमीशन के जवाब में भी जो 3 मौजूद जज साहबान हैं उन पर एतराज़ उठाया गया था,
और कहा गया था कि आप इस केस को ना सुने, लेकिन किसी फरीक ने, किसी दरख्वास्त गुजार ने कमीशन के उस रिप्लाई के ख़िलाफ़ जो है कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाया। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज किस किस्म की चाय पार्टी का क्यों एहतमाम किया गया जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की जानिब से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि माह रमज़ान में एक अफ्तार का एहतमाम किया गया था हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, लेकिन उस अफ्तार पार्टी में, उस अफ्तार का जो डिनर था, ये जो अफ्तार पार्टी थी, उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब शरीक नहीं हुए थे। उस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए, भाई जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जैसे जो हमारी मतलब मेरे अपने जो दोस्त साथी हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि जब तक जो जस्टिस काजी फैसल साहब से मुतल्लिक जो क्यूरेटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, गो कि उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि चैम्बर अपीलें उनमें दायर की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, और मौजूदा हुकूमत ने वो अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी, लेकिन उस पर फ़ैसला महफूज है, और फ़ैसला महफूज जो है वो बंदयाल साहब ने कर रखा है। तो जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता, वहाँ पे काजी साहब का उस अफ्तार पार्टी में ना जाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अब ये जो नाज़रीन चाय पार्टी का एहतमाम किया गया, ये आपको बता दें कि ये प्योरली जज साहबान के लिए चाय पार्टी नहीं थी। हाँ, जज साहबान को कहा गया था कि चाय पार्टी है, आप भी आ सकते हैं। तो ये नाज़रीन चाय पार्टी थी दरअसल जो लॉ क्लर्क्स हैं हमारे मौजूद जज साहबान के, यानी अगर जमाल खान मंदुखेल साहब ने आज टी पार्टी का एहतमाम किया है, इनेकाद किया है, तो उनके जो अपना लॉ क्लर्क हैं, उनकी आज जो मियाद थी, ज़ाहिर सी बात है कि जो लॉ क्लर्क आते हैं जज साहबान को असिस्ट करने के लिए, इनकी एक मियाद होती है, 1 साल होती है, बाज़ मरतबा 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है, 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो उनकी मियाद ख़त्म हो रही थी, आज वो जा रहे थे वापस अपने मतलब मेंटोर कह लें, जहाँ जिस चैम्बर में वो काम करते थे। तो आज जज साहब ने, मंदुखेल साहब ने बाकी जो लॉ क्लर्क्स हैं सब के लिए चाय पार्टी, अपना चाय की जो है वो पार्टी का एहतमाम किया था। अच्छा, ये कोई मतलब कोई आम किस्म की चाय पार्टी थी, इसमें और भी कुछ लवाजमात भी रखे गए थे। तो सिर्फ लॉ क्लर्क्स नहीं, बल्कि जो बाकी लॉ क्लर्क्स हैं, उनके जो अपने मतलब जो मेंटोर्स हैं, जो जजेस हैं, जिनके चैम्बर में वो काम करते हैं, जिनको वो असिस्ट करते थे, उन्हें भी कहा गया था कि आप भी चाहें तो आ सकते हैं, यानी कोई कंपल्सरी नहीं था। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की, वैसे तो हमें पहले जिस सोर्स ने बताया, फिर हमने उसको क्रॉस चेक भी किया। मुझे जो सोर्स ने पहले बताया, उसने कहा जी तमाम जज साहबान को बुलाया गया है, और क्लर्क्स जो हैं वो क्योंकि अब जा रहे हैं, उन्हें भी इसमें बुलाया गया है। लेकिन फिर एक और से बड़े अहम सोर्स ने बड़ी अहम उन्होंने बात बताई कि ये जजेस के लिए नहीं थी। लेकिन फिर एक और तीसरे सोर्स ने बताया कि जैसा भी है चाय पार्टी का एहतमाम किया गया मंदुखेल साहब की जानिब से, उसमें लॉ क्लर्क्स भी शरीक हुए, और उसमें कुछ ज़्यादातर जजेस भी शरीक हुए, जिसमें चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का बताया गया कि वो शरीक हुए हैं, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में बताया गया कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हो पाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शरीक हुए हैं, जस्टिस नकवी साहब शरीक नहीं हुए, और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, आयशा मलिक साहबा शरीक नहीं हुई, मोहम्मद अली मज़र साहब शरीक हुए हैं, सरदार तारिक मसूद साहब शरीक हुए हैं, जस्टिस काजी फायसा शरीक नहीं हुए, और वो इस वजह से शिरकत नहीं कर पाए क्योंकि जब ये चाय पार्टी चल रही थी, दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट के वकालत का लाइसेंस हासिल करने के जो कैंडिडेट्स हैं, जो ख्वाहिशमंद वकला हैं, जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ वो कंडक्ट कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो काजी साहब अपनी मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हो पाए। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शरीक हुए हैं, जस्टिस हसन रिजवी साहब शरीक हुए हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस टी पार्टी में शरीक हुए हैं। अच्छा, एक ये प्लान था, प्रोग्राम था, और इस किस्म की अगर पार्टीज़ होती नहीं, और मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर चलेंगी। लेकिन बात यह है कि इस तरह की टी पार्टियाँ अब आगे समर वेकेशंस आ रही हैं, बहुत सारे जज साहबान जो हैं अपनी होम रजिस्टर में चले जाएंगे, वहाँ पे बेंच बनेंगे, वहाँ पे केसेस सुनेंगे। तो अब इस तरह की जो गैदरिंग है वो तो प्राइमा फेसाई लगता है कि जब ये समर वेकेशन का इख्तिताम होगा, तो उसके बाद जो नए अदालती साल की तकरीब होती है, तो उसमें ग़ालिबन तमाम जज साहबान जो है वो शरीक होंगे। तो उससे पहले तो कोई इस तरह की कुछ पार्टी या कोई ज़ोराना या इशाया होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो अपनी दुआओं में